आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में राय दही के लिए इलेक्शन मशीनरी पूरी तरह से है तैयार। EVM मशीन और दीगर साजो सामान से लैस होकर इलेक्शन मुलाजमिन पहुंच चुके हैं अपने अपने पोलिंग मरकज पर। शहरियान से बढ़ चढ़ कर पोलिंग में हिस्सा लेने की गई अपील। एडिशनल इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर किरण कुलकर्णी ने लिया औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। अफसरान मुलाजमीन की कारकर्दगी पर किया इत्मीनान का इजहार और खुशगवार माहौल में राय दही करवाने मुताल्लिक़ अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। गारखेड़ा इलाके में गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे सोनोग्राफी सेंटर पर म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया और पुलिस मुलाजमीन ने मारा मुश्तरका छापा। सोनोग्राफी मशीन और इस्कात हमल की दवाओं के जखीरे समेत 13 लाख रुपये नक़द किए गए जब्त। 19 साल इंजीनियरिंग की तालिबा भी गिरफ्तार। केस दर्ज, तहकीकात जारी। और एन इलेक्शन से एक दिन कबल वाली रात पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पैठन गेट इलाके में मौजूद एक मोबाइल शॉप से बरामद की गई 39,65,000 रुपये की नकद रकम। 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। रकम कैसे और कहां पहुंचाई जानी थी, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। खबरें तफसील से। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में राय दही का अमल मुकम्मल करवाने के लिए इलेक्शन इंतजामिया पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सख्त पुलिस बंदोबस्त के दरमियान इलेक्शन मुलाजमीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और दीगर साजो सामान के साथ अपने मुताल्लिका पोलिंग मराकिज़ पर पहुंच गए। नाजरीन, 13 मई को औरंगाबाद और जालना पार्लिमानी हलकों में राय दही का अमल मुकम्मल किया जाएगा। पोलिंग के लिए औरंगाबाद पार्लिमानी हलके में 976 मकामात पर 2040 पोलिंग किए गए हैं, जिसके लिए 17,740 सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन को मुकर्रर किया गया है। ये सभी इलेक्शन मुलाजमीन आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दीगर साजो सामान लेकर सख्त पुलिस बंदोबस्त में अपने अपने मराकिज़ पर पहुंच गए हैं। तमाम ही मुलाजमीन राय दही का अमल मुकम्मल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 13 मई को सुबह 7 था शाम 5 बजे तक राय दही का अमल मुकम्मल किया जाएगा। वोट डालने के लिए आने वाले वोटर्स अपने साथ इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड या फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जाहिर करदा कोई एक फ़ोटो ID कार्ड साथ लेकर आएँ। ये अपील इलेक्शन इंतजामिया ने वोटर्स से की है। 13 मई को होने वाली पोलिंग से मुताल्लिक़ पल पल की खबर दिखाने के लिए MCN न्यूज़ की जानिब से खुसूसी इंतज़ाम किया गया है और दिन तमाम आपको राय दही से मुताल्लिक़ अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। 24च्या अंतर्गत औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघामध्ये उद्या 13 मे रोजी मतदान होणार आहे। आज संपूर्ण मतदान पार्टीज आमच्या मतदान केंद्रावर जाण्यासाठी तयार आहेत। मतदान साहित्य वाटप 6ही विधानसभा मतदार क्षेत्राच्या मुख्यालयामध्ये व्यवस्थितरित्या चालू आहे। संपूर्ण यंत्रणा हे पूर्णपणे मतदान घेण्यासाठी सज्ज आहे। जवळजवळ 2040 मतदान केंद्रावर पूर्ण सुविधा मतदारासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत। आयोगाने सांगून दिलेल्या सूचनेप्रमाणे तर सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात, त्यापेक्षाही काही अधिकच्या सुविधा आपण उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। कर्मचारी जवळजवळ 12,000 कर्मचारी पूर्ण मतदारसंघामध्ये आपण इलेक्शन कामासाठी लावलेलो आहोत। 1200 गाड्या वाहनाची उपलब्धी केलेली आहे। 350 बसेस रिक्विजिट केलेले आहेत पूर्ण मतदारसंघासाठी आणि पूर्ण औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातल्या जवळजवळ 20,60,000 मतदारांसाठी संपूर्ण मतदान यंत्रणा मतदान घेण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झालेली आहे। हाल ही में मुल्क की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। इसी मुनासिबत से औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में कम अज़ कम 75% पोलिंग का टारगेट मुकर्रर किया गया है। ये इत्तला डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर व ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने सहाफ़ियों को दी। उन्होंने शहरियान से अपील की कि वो पोलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बेखौफ व ख़तर होकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक़ में वोट करें। नुकतंच आपण देशाला 75 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत स्वातंत्र्याला, म्हणून अमृत महोत्सवी वर्ष साजरं केलं आहे। तो विषय डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही मतदारांना आवाहन केले की किमान 75% तर मतदान करावं प्रत्येक गावाने। आणि म्हणून आपण स्वीपच्या माध्यमातून अनेक कार्यक्रम घेत असताना आपण काल पुरस्कारसुद्धा काही घोषित केलेले आहेत। जे ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये 75%पेक्षा जास्त मतदान होईल त्यांना सुजान मतदार उत्कृष्ट लोकशाही प्रधान गाव अशा पद्धतीचं, तसंच नगर परिषद
तसंच ज्या उद्योग कंपन्यामध्ये 1000पेक्षा जास्त कामगार आहेत त्यांचंसुद्धा 90%पेक्षा जास्त मतदार. आपल्याकडे गृहनिर्माण संस्था मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत नगरपरिषद आणि महापालिका हद्दीमध्ये. तर त्या हाऊसिंग सोसायट्यांचं जर 90% मतदान झालं तर त्यांनासुद्धा आम्ही हे पुरस्कार देऊन निवडणूक आयोगाच्या वतीनं त्यांचा गौरव करणार आहोत. हे सर्व प्रयत्न याच्यासाठी आहेत की लोकांनी या निमित्तानं मतदानासाठी बाहेर यावं. मतदान केंद्रावर आम्ही पूर्ण सुविधा केलेल्या आहेत. इव्हन आम्ही काल प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी 50 ऑटो रिक्षा भाड्यानं लावण्याची काल आम्ही परवानगी दिलेली आहे. जर कोणाला येणं शक्य नसेल, त्यांना चालण्याचा काही त्रास असेल तर त्यांनी ताबडतोब त्या ठिकाणी संपर्क करावा. BLOC त्यांना ते आणणे करण्यासाठी व्यवस्था त्या ठिकाणी केली जाणार आहे. म्हणजे सगळ्या पद्धतीनं आम्ही काळजी करतो आहोत. आमचं फक्त आव्हान आहे मतदारांनी की आपला थोडा वेळ या देशाच्या पवित्र कार्यासाठी द्यावा. हा लोकशाहीचा महोत्सव सर्वांनी मिळून साजरा करावा आणि मतदानाची टक्केवारी किमान आपल्या जिल्ह्यात 75%पेक्षा जास्त व्हावी अशी अपेक्षा मी मतदाराकडून करतो आहे. किती सेंटर्स आहेत मतदान केंद्र किती आहेत? औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये दोन्ही म्हणजे जालना आणि औरंगाबाद मिळून 3085 मतदान केंद्र आहेत. त्यामध्ये औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघामध्ये 2040 आहेत आणि जालनामध्ये 1085 मतदान केंद्र आहेत आणि त्या सर्व मतदान केंद्राची जबाबदारी आपण घेतलेली आहे. घरबसल्या मतदान जे आपण ह्या मोहीम राबवली त्याला किती प्रतिसाद मिळाला आहे? नाही, होम वोटिंगमध्ये जे दिव्यांग आणि 85+ जे मतदार आहेत त्यांचे जे काही नमुना अर्ज आलेले होते त्यांच्याकडे जे आमची टीम जाऊन मतदान करून घेतलेले त्याची आत्ता आकडेवारी आम्ही एक प्राथमिक आकडेवारी घेतलेली आहे. त्यामध्ये 92% मतदान त्यांचं झालेलं आहे. एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर किरण कुलकर्णी ने औरंगाबाद पार्लिमानी हलके में इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया। इस ज़िमन में एक अहम मीटिंग जिला कलेक्टर ऑफिस के मीटिंग हॉल में मुनक़िद की गई। एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर करण कुलकर्णी की सदारत में मुनक़िदा इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर और जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, जिला परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर विकास मीना, बिजली सप्लाई कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गुप्ता, पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया, रूरल SP मनीष कलवानिया, डिप्टी इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर देवेंद्र कटके, RDC विनोद खेरुड़कर, डिप्टी कलेक्टर प्रभुदय मुड़े और दीगर सभी नोडल ऑफिसर शरीक थे। इस मौके पर एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर को इंतजामिया की जानिब से बतलाया गया कि औरंगाबाद जिले में लोकसभा इंतखाबात के लिए जुमला 3085 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, जिनमें 1045 पोलिंग बूथ्स जालना लोकसभा हल्के के 608 मकामात पर हैं और वहां जालना पार्लिमानी हल्का इंतखाब के उम्मीदवारों के लिए पोलिंग की जाएगी, जबकि 976 मकामात पर कायम किए गए 2040 पोलिंग मराकिज़ पर औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के इंतखाब के उम्मीदवारों के लिए रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा। औरंगाबाद जिले में जुमला 30,67,707 वोटर्स हैं, जिनमें 10,06,487 वोटर्स जालना पार्लिमानी हल्के के हैं और 20,61,220 वोटर्स औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के हैं। औरंगाबाद जिले के लिए 2040 कंट्रोल यूनिट और 2040 वीवीपैट्स और 7,341 बैलेट यूनिट्स की ज़रूरत है और ये तमाम अशिया दस्तियाब हैं, जबकि हमारे पास 2,445 कंट्रोल यूनिट्स और 2,649 वीवीपैट्स दस्तियाब हैं। बकिया अशिया रिज़र्व रखी गई हैं ताकि वक्त ज़रूरत उन्हें इस्तेमाल में लाया जा सके। इलेक्शन प्रोसेस की तकमील के लिए 17,000 की अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है, जबकि तरबियत याफ्ता 20,524 मुलाजिमीन इस काम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा कि रायदही इलेक्शन का सबसे अहम हिस्सा है। पोलिंग के दौरान वोटर्स को किसी किस्म की कोई तकलीफ न होने पाए, इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। पोलिंग बूथ पर हर किस्म की सहूलत मुहैया करवाई जाए। ज़ईफ़ और अपाहिज वोटर्स का ख़ास ख्याल रखा जाए। उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ के बगैर वोटिंग का मौका फ़राहम करवाया जाए। सभी इलेक्शन ऑफिसर्स व मुलाजिमीन को ताकीद की जाए कि वो सभी अहम मालूमात वक्त मुक़र्रर पर फ़राहम करवाते रहें। पोलिंग के दौरान कोई रुकावट आने पर उसे फौरी दूर किया जाए। इसी तरह काउंटिंग सेंटर पर भी तमाम सहूलतें फ़राहम करवाई जाएँ। जालना पार्लिमानी हलके से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मुंतखब करने के लिए 13 मई को 19 लाख अफराद वोटिंग करेंगे। लोकसभा के उमूमी इंतखाबात 2024 के लिए जालना पार्लिमानी हलके में भी 13 मई को रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा। सुबह 7 बजे तक शाम 6 बजे तक पोलिंग होगी। इस ज़िमन में चुनाव इंतजामिया
अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। हल्के के तमाम पोलिंग बूथों के लिए वोटिंग मशीन और दीगर साजो सामान आज दोपहर को रवाना कर दिए गए। ये साजो सामान जालना के ITI कॉलेज में कायम स्ट्रॉन्ग रूम से हासिल करके माविन चुनाव ऑफिसर श्रीमंत हारकर की निगरानी में मुख्तलिफ गाड़ियों से रवाना किए गए। आया रहे कि जालना लोकसभा हल्के में मिन जुमला 2061 रायदही मराकज़ पर कल बरोज़ पीर 13 मई को रायदही होगी, जिसमें 19 लाख से ज़ायद राय दहिंदगान अपना हक़ रायदही अदा करेंगे। इस ज़मन में मज़ीद मालूमात जालना के SDM श्रीमंत हारकर ने दी है। आपल्याकडं 18 लोकसभा जालना मतदारसंघामध्ये 101 जालना विधानसभा मतदानांतर्गत आज 12 तारखेला आपण साहित्याचं वाटप पूर्ण करत आलेलो आहोत। जालना 101 विधानसभा मतदारसंघांतर्गत 329 मतदान केंद्र आहेत। आपल्याकडं वाहनांची संख्या जी आहे ती जवळपास 70 हे क्रुझर प्रकारातली वाहनं आहेत, 30 ह्या महाराष्ट्र परिवहन महामंडळाच्या बसेस आहेत आणि 40 मिनी बसेस आहेत। क्षेत्रीय अधिकारी आपल्याकडं 35 आहेत। क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची वाहनं वेगळे आहेत। पोलीस बंदोबस्त जवळपास 600 पोलीस कर्मचारी आणि साधारणतः 100 अधिकारी असा बंदोबस्त जालना विधानसभा मतदारसंघासाठी सध्या परिस्थितीत आहे। एकूण मतदारसंख्या जी आहे ती जवळपास 3,30,000 ही जालना विधानसभा मतदारसंघाची जी आपली मतदारसंख्या आहे ती आहे। वाटप हे सकाळी साधारणतः 8 वाजेपासून आमचे सर्व कर्मचारी वाटपाला सुरुवात केलेली आहे। आता आपण पाहत आहे की वाटप जवळपास पूर्ण झालेलं आहे। 95% पेक्षा जास्त वाटप झालेलं आहे। लवकरच मतदान पथकही त्यांच्या मतदान केंद्रावर रवाना होणार आहेत। मतदान वाटप करत असताना योग्य ती सगळी खबरदारी घेण्यात आलेली आहे। कोणत्याही मतदान पथकाला त्यांचं साहित्य कुठल्याही पद्धतीनं कमी पडणार नाही याची देखील आम्ही काळजी घेतलेली आहे। सर्व मतदान पथकही व्यवस्थित ट्रेनिंग देऊन देखील झालेली आहेत। रिझर्व्ह कर्मचारी देखील आम्हाला चांगल्या प्रमाणात आहेत, त्याच्यामुळं आमची मतदान प्रक्रिया अत्यंत सुरळीत पार पडेल अशी आम्हाला आशा आहे। उन्हाची सध्या आपल्याला सगळ्यांना माहिती की उन्हाचं जे टेम्परेचर जे सध्या परिस्थितीत आहे 42 ते 43 डिग्री टेम्परेचरमध्ये आपण सध्या वावरतो आहोत। मतदान पथकं देखील त्या परिस्थितीत काम करणार आहेत। बऱ्याच मतदान केंद्रावर स्लॅबचे मतदान केंद्र उपलब्ध नाही आहे। बऱ्याच ठिकाणी काही ठिकाणी पत्र्याच्या रूममध्ये सुद्धा टीनच्या रूममध्ये सुद्धा मतदान केंद्र आहेत। अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना योग्य ती फॅनची व्यवस्था असेल, कूलरची व्यवस्था असेल अशी देखील व्यवस्था उपलब्ध करून दिलेली आहे। प्रत्येक मतदान केंद्रावर पुरेशा पाण्याची व्यवस्था ही सुद्धा उपलब्ध करून दिलेली आहे। मतदार जे उन्हामध्ये रांगा लावत असतात त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी टेंट किंवा मंडपाची सुद्धा सुविधा केलेली आहे आणि जवळपास 70 ते 80 ठिकाणी आम्ही मतदारांच्या रांगा लागू नयेत यासाठी त्यांना एक वेटिंग रूमची सुद्धा व्यवस्था केलेली आहे, जेणेकरून मतदारांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात आपल्या मतदानाचा हक्क बजावावा, त्यांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये याची पूर्णतः काळजी आम्ही घेतलेली आहे। गारखेड़ा इलाके की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी तिरुपति नगर में चलाए जा रहे गैर कानूनी सोनोग्राफी सेंटर पर म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया और पुलिस महकमे के अफसरान ने मुश्तरका तौर पर छापा मारा, जहां मां की कोख में पल रहे बच्चे की जिन्स की जांच की जाती थी और गैर कानूनी तरीके से हमल साबित किया जाता था। इस मामले में पुलिस ने एक 19 साला दोषीज़ा को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक शहर के गारखेड़ा इलाके की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी तिरुपति नगर के अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर गैर कानूनी सोनोग्राफी सेंटर चलाए जाने की इत्तला म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया को मिली, जिस पर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजमीन और पुलिस अमले ने छापा मारा, जहां मां के पेट में पल रहे बच्चे की जिन्स की जांच के लिए आई खातून समेत 12,78,000 रुपये नकद रकम, मोबाइल टैब, पोर्टेबल मशीन और जेल बरामद हुआ, जो जब्त कर लिया गया। सोनोग्राफी सेंटर में पॉलिटेक्निक साले सुवम की एक 19 साला तालिबा के अलावा 10 साला उसका भाई और मां मौजूद थे। इस मामले में पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने की कार्रवाई जारी होने की इत्तला म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने MCN को दी।
इस ज़िमन में उन्होंने मजीद बताया कि खुफिया ज़राए से इस गैर कानूनी सोनोग्राफी सेंटर से मुताल्लिक़ इत्तला मिलने के बाद गुज़िश्ता दिनों से इस सेंटर की निगरानी की जा रही थी। गुज़िश्ता रोज़ इस सेंटर पर कोई भी खातून अपनी जाँच करवाने नहीं आई। आज फिर से म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजमीन यहाँ जाल बिछाकर बैठे थे। एक हामिला खातून अपनी जाँच करवा कर यहाँ से गई और उसके बाद मजीद एक हामिला खातून उस काम से फ्लैट में दाखिल होते ही उनके साथ असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बालकृष्ण राठौड़कर, डॉक्टर अमरजोत शिंदे, लीगल एडवाइज़र एडवोकेट रश्मि शिंदे, हेल्थ मुलाजिम परवीन राजगांवकर, गयासुद्दीन और दीगर एम्प्लॉई समेत नागरी मित्र पथक के जितिन प्रमोद राठौड़ और उनके दीगर माविनीन के साथ यहाँ छापा मारा गया। यहाँ अपनी जांच करवाने आई खातून ने बताया कि उसे इत्तला मिली थी कि इस सेंटर पर पेट में पल रहे बच्चे की जिन्स की जांच की जाती है, जिस पर वो यहाँ आई थी। इस सेंटर की तलाशी ली गई तो यहाँ से मोबाइल टैब, पोर्टेबल मशीन, 5 लीटर जेल की कैन और ट्यूब बरामद हुए। इसी तरह एक बॉक्स में 12,78,000 रुपए नकद पाए गए। ताल्लुका कन्नड़ के नाचनवेल का ये खानदान इस फ्लैट में किराए से रहता है। पहले तो इस दोशीदार ने टाल मटोल से काम लिया, मगर जब पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रमेश यादव को इत्तला दी गई और वहाँ का अमला यहाँ पहुँचा और उससे पूछताछ की तो उस दोषीरा ने बताया कि जिन दवाखानों से यहाँ हामिला ख़वातीन जाँच के लिए भिजवाई जाती हैं वो हरसूल सौंगी में हैं, जिस पर डॉक्टर अर्चना राणे, डॉक्टर राठौड़कर और पुलिस मुलाजमीन को वहां भिजवाया गया। ओके सर। शहराच्या एक भागामध्ये एक अपार्टमेंटच्या फ्लॅटमध्ये इथं सेक्स डिटर्मिनेशन केले जातं अशी आम्हाला माहिती मिळाली होती। त्या दृष्टीने आम्ही त्याचा पूर्ण ट्रॅप बसला होता। कालही त्याच्याबद्दलची म्हणजे यासाठी आम्ही इथं आलो होतो, पण काल ते पेशंट न आल्यामुळे की काल ते होऊ शकलं नाही आणि आज जी आम्हाला माहिती मिळाली आहे त्या दृष्टीने मग नंतर आम्ही या इथे जेव्हा ते फ्लॅट उघडलं जेव्हा इथं तर पेशंट तर खाली आलेला होता आणि त्याचं ते म्हणजे वाईल डुईंग ॲक्च्युअली करताना तर आम्हाला ते दिसून आले नाही, पण इमिजिएट त्या पेशंटला आम्ही वर बोलवलं। त्या पेशंटचं असतानाच आम्ही आपण फ्लॅटची जेव्हा तपासणी केली त्या ठिकाणी आम्हाला एक टॅबमध्ये सर्व सोनोग्राफीचे युज्युअल्स त्याच्या टॅबमध्ये आम्हाला आढळून आले। लॅपटॉप पण होता। ते टॅबला कनेक्ट करायचा जो सोनोग्राफीचा प्रोब असतो तो प्रोबसुद्धा वर सापडलेला आहे। ते करण्यासाठी जे सोनोग्राफीची जेली असते ती जेलीचं 5 लिटरचा कॅन, त्याच्यानंतर त्याची जी ट्यूब असते जेलीची ती तिथं सापडलेली आहे आणि त्याबरोबरच कॅश जी आहे साधारणतः 12.5 लाख रुपयापर्यंतची कॅश तिथं आम्हाला सापडलेली आहे। इमिजिएट आम्ही पोलीस स्टेशनला इन्फॉर्म केलेलं आहे। पुंडलिक नगर पोलीस स्टेशनचे इथं अधिकारी आलेले आहेत आणि आमच्याकडनं इथला सर्व पंचनामा चालू आहे आणि त्यांचे स्टेटमेंट पण चालू आहे। त्या स्टेटमेंटमध्ये ज्या काही अजून गोष्टी निदर्शनास येतील त्या दृष्टीने आम्ही पुढील कार्रवाई परत करणार आहोत। ऐन पोलिंग से एक दिन कबल वाली रात में पैठन गेट इलाके में मौजूद एक मोबाइल शॉप से 39,65,000 रुपये की नकद रकम बरामद हुई। पुलिस तहकीकात में मसरूफ़ है कि इतनी बड़ी रकम कहां और किस मकसद के लिए पहुंचाई जाने वाली थी। इस मामले में पुलिस 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के नाम रमेश कंडूजी बुधवंत, शैलेश भरतलाल राठौड़, असलम खान इस्माइल खान और शेख रिजवान शेख शफी बताए जा रहे हैं। नाजरीन, इंतखाबात के दौरान वोटर्स को अपनी तरफ रागिब करवाने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से मुख्तलिफ तौर तरीक़े अपनाए जाते हैं। कहीं कहीं वोटों की खरीदो फरोख्त भी होती है और शराब का भी बेदरेग इस्तेमाल होता है। लिहाजा वोटों की खरीदो फरोख्त पर काबू पाने और शराब के बेदरेग इस्तेमाल पर कंट्रोल की गर्ज से पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। जिला भर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त है। जगह जगह नाकाबंदी करके गाड़ियों की जांच की जा रही है। पुलिस महकमे से मौसूला इत्तला के मुताबिक डिपार्टमेंट के अफसरान को पैठन गेट इलाके में मौजूद एक मोबाइल शॉप की
सरगर्मियां मशकूक दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और इस दुकान पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। और गुज़िश्ता देर रात गए पुलिस ने यहाँ छापा मारा तो यहाँ से बड़े पैमाने पर नकद रकम और नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई। पुलिस ने जब दुकान मालिक से इतनी बड़ी रकम से मुताल्लिक वजाहत तलब की तो वो इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ने दुकान मालिक के अलावा 3 दीगर मुलजमीन को भी हिरासत में ले लिया और 39,65,000 रुपये नकद जब्त कर लिए। इस रकम का इंतखाबात से क्या ताल्लुक है और ये रकम किसके लिए मंगवाई गई है, इस बात की तहकीक पुलिस कर रही है। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया, डीसीपी नितिन बगाटे और एसीपी संपत शिंदे की रहनुमाई में एपीआई मुंडे और उनकी टीम ने अंजाम दी है। लोकसभा इलेक्शन 2024च्या अनुषंगाने आमची टीम एसीपी शिंदे, PSI मुंडे आणि इतर आमचे अंमलदार, DCP झोन 1 नितिन बगाटे, आम्ही आज SS ॲसेसरीज पैठण गेट येथे अराउंड 39,65,000च्या जवळपास आम्ही आज कॅश सीजर केलेली आहे आणि पोलीस पुढील तपास करत आहेत। किती आरोपी सापडले? साधारणतः 4 आरोपी आता सध्या ताब्यात आहेत। अजूनही आम्ही आरोपी निष्पन्न करत आहोत, त्याचाच तपास आम्ही करत आहोत। इलेक्शन काळामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कॅश बाळगणे हे कायद्याने गुन्हा आहे आणि त्या संबंधाने आम्ही तपास करत आहोत। आणि इन्फॉर्मेशन काय गुप्तनीय? आम्हाला एक 10 दिवसापूर्वीच अशी इन्फॉर्मेशन लागलेली होती, त्या अनुषंगाने आम्ही पाळत ठेवून होतो आणि आज आम्ही यशस्वीरित्या ही रेड पूर्ण केलेली आहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के आम बाग से इंतज़ामिया को 3 लाख रुपयों की आमदनी हुई है। आम की फसल की नीलामी के बाद ये इत्तला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने सहाफ़ियों को दी। आया रहे कि यूनिवर्सिटी के इस फलबाग में 171 आम के दरख्तों पर बहार आई हुई है और इन फलों की उमूमी नीलामी की गई, जिससे यूनिवर्सिटी को 3,58,000 रुपयों की आमदनी होने की जानकारी रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रशांत अमृतकर ने दी है। इस बाग में आम की मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिनमें केसर, लंगड़ा, हूर, हापूस और दीगर अक़साम के आम के दरख्त हैं। नीलामी के ज़रिए देवीदास सलामपुरे साकिन पहाड़ सिंहपुरा ने इस साल की फसल खरीदी है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी ने भी इस फल बाग का मायना किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के NSS शोबे की जानिब से रायदही बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। कौमी सेवा योजना प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर निर्मला जाधव ने इस प्रोग्राम में रहनुमाई की और कहा कि कई जानिसरों की कुर्बानियों और जद्दोजहद के बाद मिली आज़ादी व जमहूरियत की बका की जिम्मेदारी अब भारत के आवाम और रायदहिंदों की है। इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क का हर रायदहिंदा और शहरी जमहूरियत के इस सबसे अजीम फरीज़े यानी रायदही को यकीनी बनाए। हर वोटर अपना वोट ज़रूर डाले और दूसरों को भी रायदही की तरगीब दिलवाए। इसी तरह आला तालीम हासिल करने वाले तलबा भी जमहूरियत के इस्तेहकाम की सफ़े अव्वल के सिपाही का किरदार अदा करें। इस तरह की हिदायत भी डॉक्टर निर्मला ने तकरीब में मौजूद तलबा को दी। प्रोग्राम के आखिर में तमाम को रायदही की बेदारी के लिए कोशिश करने का हल्फ दिलवाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबेजात के तलबा बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ यूनिवर्सिटी में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ख़वातीन के अभ्यास केंद्र में क़याम अमल में आया। इस मौके पर मौजूद ख़वातीन और तालिबात ने रायदही का हल्फ लिया। यूनिवर्सिटी के ताराबाई शिंदे स्त्री अभ्यास केंद्र में इस चुनावी ख़वानदगी मंडल निवडणूक साक्षरता मंडल का क़याम अमल में आया और नौजवान तबका मनाएगा रायदही इस मुहिम की भी शुरुआत की गई। इस मौके पर मरकज़ की संचालक डॉक्टर निर्मला जाधव ने मौसर रहनुमाई की और मुल्क की बका व इस्तेहकाम के लिए ख़वातीन और मर्द तमाम रायदहिंदों को वोटिंग बेदारी का पैगाम दिया। इस मौके पर इस सेंटर की अश्विनी मोरे, चुनावी लिटरेसी क्लब की नोडल ऑफिसर सविता बहिरट, डॉक्टर विकास चाटले और दीगर तलबा व तालिबात मौजूद थे। ज़िला नांदेड़ के ताल्लुका नायगांव के मुख्तलिफ गाँवों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए बारोल के मनार तालाब से नहर में पानी छोड़ा जाए, ये मुतालबा साबिक़ रुकन असम्बली व लोकसभा उम्मीदवार वसंत राव पाटिल ने किया है। वाज़ेह हो कि नांदेड़ ज़िले का दर्जे हरारत इन दिनों 44 डिग्री चल रहा है। इस शिद्दत की गर्मी और जानलेवा तपिश में नायगांव हल्के असम्बली के अक्सर गाँवों के साकिनान ही नहीं बेजुबान जानवर भी पानी पानी करते हुए पीने के पानी के लिए भी दर दर भटक रहे हैं। हालांकि हर साल यहाँ मनार तालाब से उसकी नहर में बालूर तालाब का पानी छोड़ा जाता है,
ताहम इस साल मई का आधा महीना गुजर गया है, लोग पानी पानी कर रहे हैं, इसके बावजूद इस नहर को पानी नहीं छोड़ा गया। इस इंतहाई परेशान कुन मसले को ध्यान में रखते हुए साबिक रुकन असेंबली और मौजूदा लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार वसंतराव चौहान ने जिला कलेक्टर नांदेड़ से मुतालबा किया है कि फौरी इस नहर में पानी छोड़ने का हुक्म दें ताकि दर दर भटक रहे साकिनान को राहत हासिल हो सके। नमस्कार। आज नांदेड जिल्ह्यामध्ये पाहिलं तर फार मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी टंचाई निर्माण झालेली आहे आणि विशेषतः धरणामध्ये पाणी असताना सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनासाठी जनावरांसाठी बारूळ धरणाचं पाणी सोडण्यासाठी मी स्वतः कलेक्टर साहेब यांना निवेदन दिलं, तरी अद्याप पाणी सोडण्यात आलं नाही। पुन्हा एकदा आपल्या मार्फत मी विनंती करतो शासनाला की या नांदेड जिल्ह्याची भीषण पाणी टंचाई लक्षात घेऊन बाकी कसलाही न विचार करता धरणातील पाणी जनावरांसाठी आणि माणसासाठी वापरण्यासाठी सोडावं अशी विनंती मी माझ्या वतीनं शासनाला करतो। गुज़िश्ता 9 मई को वालुज MIDC पुलिस स्टेशन की हुदूद में घरेलू तनाज़े पर मियाँ बीवी और बच्चे के दरमियान हुए झगड़े में बीवी ने अपने शौहर के सर पर लकड़ी के तख्ते और पत्थर से वार किया था, जिस पर वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया था, जिसका इलाज घाटी दवाखाने में जारी था, मगर आज उसने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जोगेश्वरी इलाके में गुज़िश्ता 9 मई को 65 साला प्रभाकर पुंजाजी त्रिभुवन का किसी बात पर अपनी बीवी अनीता और लड़के दिलीप के साथ झगड़ा हुआ था, जिस पर मुश्तइल बीवी ने अपने शौहर त्रिभुवन के सर पर लकड़ी के तख्ते और पत्थर से वार कर दिया था, जिसमें त्रिभुवन शदीद जख्मी हो गया। चीखों पुकार सुनकर प्रभाकर त्रिभुवन का भतीजा विपिन त्रिभुवन वहां पहुंचा और जख्मी प्रभाकर को इलाज की गर्ज से ले जाने की कोशिश की, मगर प्रभाकर की बीवी और बेटे ने उसे प्रभाकर को ले जाने से रोक दिया। 10 मई को विपिन ने अपने दीगर रिश्तेदारों के साथ प्रभाकर को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना पहुंचाया, मगर आज दौरान इलाज प्रभाकर ने दम तोड़ दिया, जिस पर वालूज पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए अनीता और उसके बेटे दिलीप को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। गंगापुर में पेशे से वकील एक शख्स ने अपने रहायशी मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह अब भी मुअम्मा बनी हुई है। शहर गंगापुर के रेहाना कॉलोनी के साकिन एडवोकेट राजेश आंबेकर, जो गंगापुर कोर्ट में वकालत किया करते थे और बताया जाता है कि निहायत मिलनसार आदमी भी थे, उन्होंने अपने रिहायशी मकान में फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। आखिर कौन सी बात या मसला खुदकुशी की वजह बना, ये बात सामने न आ सकी है। ताहम क़ियास आराई ज़रूर की गई है कि शायद घरेलू वजूहात से उन्होंने ये इक़दाम किया हो। अंबेकर के खुदकुशी कर लेने से उनके घर परिवार के अलावा उनके दोस्त अहबाब के हलकों में भी गम और अफसोस की लहर दौड़ गई है। वारदात का इल्म होते ही उनके घर पर हुजूम लग गया था। गंगापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और इत्तफाकी वारदात के तहत हुई मौत का इंदराज कर लिया है, जबकि मजीद जांच इंस्पेक्टर सत्यजीत तैतवाली की रहनुमाई में माविन फौजदार DK थोरे कर रहे हैं। तालुका पैठन के मज़ाफ़ात पाचोड़ में ज़ाब्ते अखलाक स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी से 4 लाख रुपये नकद बरामद किए। ये कार्रवाई पाचोड़ के बस स्टैंड के सामने गुज़िश्ता रोज़ अंजाम दी गई। एक 4 व्हीलर को मज़कूरा स्क्वाड ने रोका तो तलाशी के दौरान गाड़ी से 4 लाख रुपये बरामद हुए। गाड़ी ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसने गैर इत्मीनान बख्श जवाब दिए। तफसीलात के मुताबिक 10 मई की शाम 6:30 बजे के करीब गाड़ी नंबर MH16 BY 5909 को रोककर स्क्वाड ने तलाशी ली तो ड्राइवर अजीज़ शब्बीर शेख की इस गाड़ी में रखे बैग में 4 लाख रुपये पाए गए। पूछगछ की गई तो उन्होंने कोई दस्तावेज़ न होने की बात बतलाई। बाद अज़ां रकम से मुताल्लिक़ माविन इलेक्शन ऑफिसर मैडम नीलम बाफना, तहसीलदार सारंग चौहान, MCC पथक के हेड संतोष आगड़े से रब्ता किया गया और मज़कूरा रकम जब्त कर ली गई। ये कार्रवाई स्क्वाड के हेड सुहास पाटिल, माविन हेड विनायक लांडगे, हेड कांस्टेबल रंजीत दुर्लक्ष और दीगर स्टाफ ने अंजाम दी है। इस तरह की इत्तला आचार संहिता प्रमुख संतोष आगड़े ने दी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर।
औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में रायदही के लिए इलेक्शन मशीनरी पूरी तरह से है तैयार। ईवीएम मशीन और दीगर साजो सामान से लैस होकर इलेक्शन मुलाजमीन पहुंच चुके हैं अपने अपने पोलिंग मरकज पर। शहरियान से बढ़ चढ़ कर पोलिंग में हिस्सा लेने की गई अपील। एडिशनल इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर किरण कुलकर्णी ने लिया औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। अफसरान मुलाजमीन की कारकर्दगी पर किया इत्मीनान का इजहार और खुशगवार माहौल में रायदही करवाने मुताल्लिक़ अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। गारखेड़ा इलाके में गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे सोनोग्राफी सेंटर पर म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया और पुलिस मुलाजमीन ने मारा मुश्तरका छापा। सोनोग्राफी मशीन और इसकाते हमल की दवाओं के जखीरे समेत 13 लाख रुपये नक़द किए गए जब्त। 19 साला इंजीनियरिंग की तालिबा भी गिरफ्तार। केस दर्ज, तहकीकात जारी। और एन इलेक्शन से एक दिन कबल वाली रात पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पैठन गेट इलाके में मौजूद एक मोबाइल शॉप से बरामद की गई 39,65,000 रुपये की नकद रकम। 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। रकम कैसे और कहां पहुंचाई जानी थी, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।